तो अब आपको एक और शख्सियत से मिलवाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ 1 इंडिया की खास पेशकश देख रहे हैं आप, नारी महिला शक्ति को सलाम। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर जयश्री जी, जो गरीब और पिछड़ों के उत्थान के लिए काम करती हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए उनका संदेश क्या है। जयश्री जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद जी जयश्री जी, अभी हमने ये जाना कि आप अक्सर महिलाओं के लिए भी कार्य करती हैं और साथ ही ये भी देखा गया है कि जो गरीब और पिछड़े लोग माने जाते हैं उनके उत्थान के लिए आप कई सालों से काम करते आई हैं। तो ऐसे में क्या संदेश देंगे आप हमारे देश की महिलाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को और जितनी भी महिलाएं मुझे यहाँ से देख रही हैं, मैं सभी लोगों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को अपनी शिक्षा के ऊपर, सभी परिवारों को अपनी बेटियों की शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए हम जितने प्रयास कर पाएँ, तो उन्हें सशक्त करने के लिए ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम उन्हें शिक्षित बना पाएँ, जागरूक कर पाएँ और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना पाएँ। लेकिन अभी आपने कहा कि आर्थिक आप बनाना चाह रही है, उनको पूरी तरीके से आप स्वतंत्र महसूस करवाना चाह रही है कि अगर वो अपना कोई कार्य करना चाहते हैं तो स्वतंत्रता के साथ वो कर सके। लेकिन ऐसा आप कैसे कर पाएंगी? देखिए, शिक्षा एक ऐसा तरीका है जो कि हमें इस लायक बना देता है कि हम किस तरीके से अपने आप को समाज के सामने स्वतंत्र रूप से खड़ा कर पाएंगे। और जो महिलाएं शिक्षा पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाती या उनके साथ किसी तरीके की कोई समस्या है, उनके परिवार इतने आर्थिक स्वतंत्र नहीं है, इतने आर्थिक सक्षम नहीं है कि उन्हें पूरी तरीके से शिक्षित बना पाएं, तो यही तरीका है कि उन्हें कुछ कार्य ऐसा सिखाया जाए कि वे आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हों। लेकिन ठीक, आपने कह तो दिया कि उनके लिए ऐसा कोई कार्य तैयार किया जाना चाहिए जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। लेकिन ऐसा कैसे हो पाएगा? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई बार महिलाओं को घर पर ही बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है। तो आप उन लोगों को क्या संदेश जारी करना चाहेंगे कि वो अपनी बेटियों को और अपने घर की महिलाओं को बाहर निकलने दे, काम करने दे? मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं की शक्ति को भी आपको पहचानना होगा। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे पूरे समाज को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि महिलाएं केवल घर में बैठने के लिए नहीं हैं, ये चार दीवारी उनका पिंजरा नहीं है। उनकी शख्सियत को, उनकी बुद्धि को, उनके सोचने को पूरी तरीके से विकसित कर पाएँ, ऐसा माहौल देना पूरे समाज का और एक परिवार का पूरा कर्तव्य होता है। और जैसा कि आप ये कह रही हैं कि महिलाओं को इस चीज़ के लिए बाध्य किया जाता है कि वो अपने घर में ही बैठें, उनकी चार दीवारी को उनका पूरा एक संसार बना दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई महिला यह चाहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो हम भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और पूरे समाज का ये आर्थिक और नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उसे इस तरीके का माहौल दें, उसकी इस चीज़ में सहायता करें कि वो आगे खड़ी होकर अपना और अपने परिवार का नाम आगे बढ़ा सके और अपने आप को इस लायक बना सके कि कल अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को या किसी और ऐसी बेटी को जिसे ज़रूरत है वो उसके काम आ सके और उसकी सहायता कर पाए कि वो समाज में अपना नाम खड़ा कर सके। जी, वैसे जयश्री जी, अभी आपने जिक्र तो कर दिया कि महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से वो आगे बढ़ाई जा सकती है और आपने लोगों के लिए भी एक संदेश जारी किया है। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि जब महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करती है, कई ऐसी भी परेशानियां आती है जिनसे रूबरू होना पड़ता है महिलाओं को भी। तो ऐसे में क्या ये कितना उचित हो जाएगा कि कुछ ऐसे क्या अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स ऐसे जो कि वो अपने घरों से भी अगर वो लागू करना चाहे तो वो घर पर ही बैठ करके अपने काम कर सके या कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ बोलकर, बैठकर, डिस्कशन से वो शायद हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि हम प्रैक्टिकल समाज में, गलियों में और घरों में जाकर कर सकते हैं। और आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हमारा समाज आज भी इस स्तर पे नहीं सोच पाता कि महिलाओं को बाहर जाना चाहिए, समाज को या मर्दों के बीच में खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप इस बात से भी मना नहीं कर सकती या आप इस बात से आप भी सहमत होंगी कि बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं हमारे बीच में जो कि शायद पढ़ी लिखी नहीं हैं, उस स्तर पर उनकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगातार अपने प्रयासों से या जो भी छोटा मोटा काम या ब्यूटिशियन का काम उन्हें आता है या किसी तरीके की कुकिंग उन्हें आती है, टिफ़िन सर्विसेज देती हैं, तो ये सभी कामों को हमें पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए और इनकी जो वैल्यू है हमारे समाज में, जो भी उनका योगदान है, उसे पूरी तरीके से हमें अपनाना चाहिए।
तो जयश्री जी, आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ आप ऐसे में किस तरीके से बढ़ावा देती हैं अपने कार्य को, और कैसे आप महिलाओं को और प्रोत्साहित करने का काम करेंगे आगे भी? देखिए, हम लोग एजुकेशन कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं साथ ही हम आत्मरक्षा के ऊपर कि आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लड़कियों को मिले, इस बारे में भी हमने काफ़ी सारे कैंप्स लगाए हैं। और लगातार हमारी यही सोच रहती है और यही हमारा प्रयास रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक, उन बच्चियों तक पहुंचा जा सके जो कि अभी इस लायक नहीं हो पाई हैं कि वो पूरी तरीके से इस समाज को पहचान पाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयश्री जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।